नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है कुरुक्षेत्र षष्ठम सर्ग की व्याख्या का भाग 4। चलिए देखते हैं हमारे पहले छंद को। जैसा कि हमने पिछले छंदों में देखा कि रामधारी सिंह दिनकर मानव के उसके वास्तविक जीवन के वास्तविक उद्देश्य से, वास्तविक लक्ष्य से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। वे कह रहे हैं कि सिर्फ शारीरिक सुख ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वरन मानव जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा, कुछ अलग होना चाहिए कि जिससे वो मानवता की वृद्धि के लिए, विकास के लिए भी कार्य कर सके तथा केवल भौतिक सुख की उपलब्धि विकास का माप नहीं है। वास्तविक उन्नति भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो चलिए देखते हैं इस छंद में कवि क्या कह रहे हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कि आज निर्विवाद रूप से मानव उन्नति के शिखर पर दिखाई दे रहा है। मनुज का यान गगन में भी बिना अवरोध के उड़ता जा रहा है और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कि यह मनुज जिसके हाथों को देखकर परमाणु भी भयभीत हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज परमाणुओं की सत्ता पर भी मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। वो अपने प्रयोग के अनुसार ढाल कर नए नए हथियारों को बनाने में, नई नई शक्तियों को बनाने में इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। कि आज का मानव इतना सामर्थ्यवान है कि गिरि अर्थात पर्वत, सिंधु अर्थात समुद्र, भू अर्थात यह धरती तथा आकाश, सभी अपने गुह्यतम गूढ़तम रहस्यों को अपना हृदय खोलकर इसके सामने प्रकट कर चुके हैं। कि अर्थात आज के मानव के लिए पहाड़, समुद्र, धरती और आकाश का कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं रह गया है। उसने सभी को जान लिया है। तो सभी शक्तियाँ अपने छिपे हुए इतिहास और रहस्य को भी मानव के सामने खोल कर रख चुके हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय अर्थात जिसको जाना ना जा सके। तो आज मानव के सम्मुख सभी शक्तियों के छिपे हुए पर्दे और रहस्य खुल करके रह गए हैं। अब उसके लिए यहाँ कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है कि जिसको वो जान ना पाया हो। कुछ भी अज्ञेय नहीं है मानव के लिए। किंतु नर को चाहिए नित्य विख्य कुछ दुर्जय, कि भाई मानव है, उसको तरह तरह की समस्याओं को हल करने में आनंद आता है, कि मानव को बाधाओं से लड़ने में उत्साह मिलता है। तो नर को चाहिए कुछ नया कि जिसे वो जान सके, कुछ ऐसी कठिन तथ्य जिस पर वो विजय प्राप्त कर सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि आज मानव के हृदय में ऐसी वस्तुओं पर हृदय प्राप्त करने की इच्छा जागृत है कि जो उसके लिए कठिनाई से भरी हो, उन पर भी वो अपनी शक्ति का परचम लहरा सके। ये मानव का विचार है, ये मानव की भावना है। तो मानव को नित्य प्रतिदिन कुछ नया संघर्ष करने के लिए चाहिए तथा वो नए क्षेत्रों में अपनी विजय पताका लहराने के लिए उत्साहित रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी कारण से वो नई नई खोजें करके नए नए ग्रहों पर जीवन का औचित्य खोज रहा है, नए नए ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहा है तथा उन पर विजय पाने के लिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नित्य नए क्षेत्रों में विजय के लिए अग्रसर होता जा रहा है। तो इस पद्यांश में मानव के कल्पनात्मक स्वरूप को सकारात्मक रूप में प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। यह मनुज से बात पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, वह चाहती
कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, कि मनुष्य का स्वभाव ही है लगातार आगे बढ़ते रहना। मनुष्य का स्वभाव ही है कि नए क्षेत्रों में अपने पांव पसारना, क्योंकि मानव जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो इस पद्यांश में कवि मानव के जीवन का महत्व तथा प्रत्येक क्षेत्र में उसकी प्रमुखता का वर्णन कर रहे हैं, कि वे कह रहे हैं कि नर बुद्धि की सांस एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित क्षेत्र में बने रह करके घुटने लगती है। वो अपने लिए कुछ नया कार्य, कुछ नई बाधाएं, कुछ नया खोजने के लिए चाहता है। तो वो चाहती है कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, कि मानव चाहता है कि उसके लिए ये जग थोड़ा विस्तीर्ण हो जाए तथा आकाश की भी नई संभावनाएं जो है वो अपने लिए चाहता है। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, कि आज का मानव तो इतना सामर्थ्यशाली है कि इससे पृथ्वी और आकाश भी किसी रहस्य को छिपा नहीं सकते। तो इसलिए वो चाहता है कि कुछ नई चीज़ें जो उससे रह गई हैं उनको भी वो ज्ञात कर सके। और आज मानव के सामर्थ्य के आगे ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण भूगोल भी छोटा सिद्ध हो रहा है, कि मानव इसको नाप चुका है, इसकी तहों को खोल चुका है। अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, कि आज मानव वो ग्रह जिन पर पहुंचना, जिनके बारे में सोचना तक दुर्लभ था, आज मानव अपनी सामर्थ्य के बल पर उन ग्रहों को जीतने की भी लालसा दिखा रहा है, कि अर्थात आज मानव के अंदर इन अपर ग्रहों को जीतने की भी तृष्णा बलवती हो उठी है। वह मनुष्य विज्ञान में निष्णात जो करेगा स्यात मंगल और विदु से बात, कि यह मनुष्य विज्ञान में इतना प्रवीण हो चुका है, इतना कुशल हो चुका है कि आज वह अपनी इसी कुशलता के बल पर स्यात मंगल और विदु, कि अब वह शनि, मंगल और चंद्रमा आदि ग्रहों पर पहुंचकर वहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोज रहा है, और इन ग्रहों के भी जो रहस्य हैं उनको लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मानव की वैज्ञानिक उपलब्धियों को चित्रित कर रहा है। धन्यवाद।